हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है ना, मैं कुछ चीज़ हिंदी में बोलूँगा क्योंकि मेरा जो हिंदी जो भाषी जो जितना इंडिया का जितना जो फ्रेंड है और जितना मेरा स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है ना, जो तो इंग्लिश उसको थोड़ा सा बहुत अच्छा से समझ में नहीं आता है। तो क्या ना, मैं हिंदी में बोल के ये चीज़ वीडियो में बोलना चाहूँगा क्योंकि दिस इज़ ए मोटिवेशनल टॉक। फिर मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। तो मोटिवेशनल टॉक के लिए क्या होता है ना, जब हम लोग जब मैथमेटिक्स जो प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं यूजुअली 4-5 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हम लोग खेलने कूदने चला जाता है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठ जाता है। ठीक है ना। तो क्या है ना, जो आपको जो 4-5 घंटा प्रैक्टिस से ना आपको मैथमेटिक्स में 100 स्कोर नहीं आएगा। और एसएससी सीजीएल की अदर कॉम्पिटिटिव एमबीए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में ना आपको कभी आपको परसेंटेज अच्छा नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 7-8 घंटा आपको मैथमेटिक्स या आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो है ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, जितना एल्जेब्रिक फार्मूलाज है, आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज है, आपका जियोमेट्रिक फार्मूलाज है, आपका मेंसुरेशन है, आपका जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिकल फार्मूलाज है ना, उसको ज़बरदस्त से ज़बरदस्त उसका जितना फार्मूला है उसको पूरा दिमाग में बैठना पड़ेगा आपको। तो क्या है ना, दिमाग में बैठा के आपको काम नहीं चलेगा। उसको क्या है ना, आप जब सोने जाइएगा ना उसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आप सोने जाइएगा तो याद तो कर ही गई। उसके बाद क्या है ना, जो फार्मूला मान लो आपको याद नहीं हो रहा है, वो उसको क्या है ना एक कागज़ में लिख के आपको दीवार में साटा के रखो। और अदरवाइज आपका घर पे कोई वाइट बोर्ड रहेगा ना, उसको वाइट बोर्ड मार्कर से आप लिख के रखो। तो क्या है ना, आप घूमने फिरने लगेगा आपका स्टडी रूम में ना, उसको देखने लगेगा। वो चीज़ आपको बहुत याद करता है क्योंकि वो जो होता है कंसंट्रेशन लेवल ना बहुत हाई होता है उसमें। और एक तो क्या है ना, जो मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी, जो लड़का को जो स्टूडेंट को मान लो, जो लेडीज़ को जो 100 में 99 मिल रहा है ना, और जो लड़का को लेडीज़ को जो 100 में 100 मिलता है, उसमें बहुत अंतर है क्योंकि उसका एक्यूरेसी लेवल वेरी हाई होता है। वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या है ना, जिसका जितना आपका मान लो जो आपका एग्जामिनर है ना उसको समझ में आता है। जे क्या है ना, वो मान लो कोई चीज़ को पकड़ पकड़ लिया, एल्जेब्रिक फार्मूलाज को पकड़ लिया, जे A/B = C/D = K, और इस K इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके। क्या है ना, जब मैं बहुत सारा वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ ये सब चीज़। तो मेरा वीडियो फॉलो कीजिए, उसके बाद मेरे को सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, मैथमेटिक्स शॉर्टकट टेक्निक्स। और क्या है ना, दुनिया का जो मैथमेटिक्स में जो शॉर्टकट टेक्निक्स है ना, वो आपको याद करना पड़ेगा सोने का टाइम में कि या प्रैक्टिस का टाइम में। क्योंकि इस चैनल में मैं बहुत सारा चीज़ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम का जो शॉर्टकट वीडियो में दिखा चुका हूँ और बाद में भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है ना। जितना सारा परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस है, उसके बाद मान लो आपका एल्जेब्रिक फार्मूलाज को ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे अप्लाई किया जाए, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई किया जाए एल्जेब्रिक में। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस को कैसे अप्लाई किया जाए मैथमेटिकल एल्जेब्रिक मेथड्स में। एज बिकॉज क्या होता है ना, आप डिफरेंशियल कैलकुलस का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू करने लगेगा तो आपको बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो टाइम कंज्यूम भी एक तो बहुत चीज़ होता है। तो टाइम कंज्यूम कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको बहुत सारा फार्मूला याद करना पड़ेगा। मान लो उसका अगेंस्ट में एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन एज वेल एज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन है, वो फार्मूला भी है। उस फार्मूला में अगर कोई मैथमेटिक्स काम को आप अप्लाई करने पाइएगा तो उसको करना पड़ेगा, तब जाके आपको टाइम कंज्यूमिंग में क्या होता है ना, बहुत कम समय में आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिस का ये है, प्रॉब्लम है हम लोग प्रैक्टिस कम करते हैं। तो क्या है ना, स्टूडेंट लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा जी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो, याद करते रहो मैथमेटिक्स का फार्मूला को, उसका शॉर्टकट टेक्निक्स को। और एक तो चीज़ है क्या है ना, जो आप मान लो आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसमें तो अभी तो एमसीक्यू क्वेश्चन हर जगह में रहता है। उसके बाद क्या होता है ना, जो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका जो है ऑप्शनल चॉइस, उसमें क्या है ना एक तो नॉन ऑफ दिस रहता है। हम लोग क्या करते हैं ना, नॉन ऑफ दिस में जाकर क्लिक मार देते हैं। वैसा नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम जो है ना उसमें भी होता है कि जो उसमें भी कोई सी ऑप्शन की बी ऑप्शन करेक्ट होता है। ओके, दैट इज दिस इज नॉट लाइक दैट कि बी सी करेक्ट होगा, ए भी ठीक हो सकता है। तो क्या है ना, जो आपको मैथमेटिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको हाईली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जगह आप क्वेश्चन में देखिएगा तो आंसर तो दे पाइएगा, अदरवाइज नहीं दे पाइएगा, सीधा बात है। उसके बाद क्या है जो और एक तो चीज़ है क्या है ना, जो हम लोग का जो एग्जामिनेशन हॉल में जो कंसंट्रेशन रहता है ना, जो मान लो आपको कोई अगर एग्ज़ाम हो गया मान लो, उसके बाद आप सबमिट करके आ गया, फिर आकर बाहर में आकर कोई पूछने लगेगा ना क्वेश्चन, आप बता पाइएगा सबको, ये क्वेश्चन आया, इसका सवाल मैं ऐसा कर किया, उसका सवाल मैं ऐसा किया, इसका नहीं कर पाया, उसका क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही होगा।
इसका क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि इसका जो है ना हम लोग का कंसंट्रेशन बहुत हाई रहता है। वो कंसंट्रेशन अगर हर साल हम लोग पूरा साल भर हम लोग का हर सब्जेक्ट का पीछे हम लगाएंगे ना वो कंसंट्रेशन, तो क्या होगा ना पूरा मेरा जो है ना आपका जो देखिएगा एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छा जाएगा एंड यू विल गेट जॉब इफ़ इट इज़ ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मान लो आपको बैंक पीओ दे रहा है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहा है कि कैट दे रहा है, जेट दे रहा है, मेट दे रहा है, आपको एमबीए एंट्रेंस में भी हो जाएगा। और एक बात क्या है ना, जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो है और मैथमेटिक्स जो है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स का नंबर जो है ना डबल कर देता है। मैंने फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस 2 इंटू मैथमेटिकल नंबर। ओके, तो क्या है ना उसके बाद उसका रैंक क्रिएट करा जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ना आपका एबिलिटी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो क्या है ना वो आपको डिटरमाइन करता है, जो दूसरे सब्जेक्ट में आपको नहीं कर पाता है। उसके बाद आपका जो मान लो एमबीए एंट्रेंस है कि आपका जो ये है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपका इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद क्या है ना जो वीआरसी का जो सेक्शन है, उसके बाद आपका जो लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन जो सेक्शन है उसका जो सेक्शन के अलावा जो कॉम्पिटिटिव क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो रहता है ना, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को सेक्शन को डबल कर देता है। उसमें क्या होता है ना आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्रिएट होता है, आपको परसेंटेज क्रिएट किया जाता है। उसके बाद और एक तो चीज़ है क्या, जो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा, जब प्रैक्टिस करने लगेगा उसको कोशिश कीजिएगा कि पीछे मुड़ के ना उसका आंसर देख ले, ठीक है ना। तो क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का जितना सारा किताब है कि मैथमेटिकल आज का डेट में जितना सारा किताब है उसको लेके हम लोग बैठ जाते हैं, बट क्या करते हैं ना उसका पीछे मुड़ के ना पहले उसका आंसर देख लेते हैं। वो आपका जो हैबिट है ना वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कभी उसका जो ऊंचा जाएगा में आपको सॉल्व नहीं कर पाएगा मैथमेटिक्स को, क्योंकि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग उसमें नहीं होगा। और जितना सारा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने लगेगा उसके बाद क्या होगा ना आपका दिमाग से नया कुछ निकलेगा ही उस टाइम। अदरवाइज क्या होगा ना एग्जाम हॉल में मिलाएगा ये हमारा क्वेश्चन हो जाए कैसे करके, उसके बाद क्या है ना आप आंसर मार के आ जाइएगा कोई भी आंसर में, तो वो गलत चीज़ है। क्योंकि अब जो है ना जीरो नेगेटिव मार्किंग में भी आपको रैंक तो आ जाएगा, परसेंटाइल भी आ जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन आपका कोई काम का नहीं होगा। कोई जाके इंटरव्यू में जाके देखिएगा कि आपका जो परसेंटेज जो है परसेंटाइल में परसेंट जो है नेगेटिव है, मार्क्स आपका नेगेटिव है। तो क्या है ना ये हैबिट को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। सो क्या है ना जो चारों थिंग आपको याद करना पड़ेगा और रोज एज वेल एज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना जो आपको हर चीज़ याद करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रात को सोने के लिए आपको याद करना पड़ेगा ऑल फार्मूलाज ऑफ मैथमेटिक्स। सेकंड है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपको हाई करना पड़ेगा। आप जब कुछ करने जाइएगा उसको ये करते रहो, याद करते रहो, तब जाके कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्रैक्टिस कर दो। थर्ड है प्रैक्टिस हाईली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 7-8 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथमेटिक्स का एज वेल एज योर क्वांटिटी एप्टीट्यूड इफ़ यू हैव ए कैट एस्पिरेंट्स एज वेल एज योर एमबी एस्पिरेंट्स। एंड फोर्थ जो है ना आपको क्या है ना जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस टेस्ट, बट यू हैव टू हैव यूर प्रैक्टिस टेस्ट विद मोर देन 100। आज का डेट में प्रैक्टिस टेस्ट का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आज का डेट में सबके पास मोबाइल है, उसके बाद ऑनलाइन का जो है 4G 5G अवेलेबल है आज का डेट। तो क्या है ना उसको आप प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे देखिएगा आप धीरे धीरे आपका परसेंटेज बढ़ते रहेगा, परसेंटेज बढ़ते रहेगा मैथमेटिक्स का, एंड यू विल सॉल्व 100 आउट ऑफ 100 प्रॉब्लम्स एंड यू विल गेट ऑल्सो 100 आउट ऑफ 100 एज वेल एज योर परसेंटेज। एंड जो पांचवा जो थिंग्स है मैं बोल रहा हूँ आपको, जो मेरा चैनल को फॉलो कीजिए। मैथमेटिकल शॉर्टकट टेक्निक्स जो है ना, शॉर्टकट मेथड्स जो है ना मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ इस चैनल में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का जितना सारा वीडियो सब देखिए, इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी उसका वीडियो। तो क्योंकि वो बहुत सारा चीज़ बेटर करता है, बेस थ्योरी बेसियल मॉडलिंग मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो क्या है ना उसके लिए आपको बहुत सारा दिमाग खड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो करो मेरे को। और क्या है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आपको सुविधा ही होगा, क्योंकि यू विल गेट मोर मैथमेटिक्स। एंड मैं शॉर्टकट जो टेक्निक्स है ना मैं इसको दिखाना चाहूँगा बार बार, क्योंकि मैं जानता हूँ कौन सा मैथमेटिक्स और कौन सा साम जो है वो आता रहता है एग्ज़ाम में। और क्या है ना जो एग्ज़ाम हॉल में आपको तो ज़रूरत से ज़रूरत ज़्यादा जो है ना ज़्यादा आपको अनजान का क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, आपको बहुत सारा अननोन क्वेश्चन ही मिलेगा, ठीक है ना। उसके लिए आप सॉल्व करते रहो एंड शॉर्टकट टेक्निक्स को फॉलो करते रहो। मेरे को मैथमेटिक्स शॉर्टकट टेक्निक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।